तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी भेड़िया को। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोई पिता जंगल में एक गुफा में है और अपने बेटे को एक कहानी सुनाते हैं। उस कहानी का नाम था भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक बकरी एक जंगल में रहता था और उसके 7 बच्चे थे। एक दिन वो किसी काम से बाहर जा रहा था, तभी वो अपने सब बच्चों को बोला कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन उनको ये नहीं पता था दरवाजे के बाहर भेड़िया उनकी सब बातों को सुन रहा था। जैसे ही बकरी बाहर चली गई फिर भेड़िया आया। बच्चों ने पूछा आप कौन? भेड़िया ने कहा तुम्हारा मौत। तभी हमें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है और बच्चे के पिता एक गन लेके बाहर चले जाते हैं। फिर हमें उनकी चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। फिर छोटी सी बच्ची जब बाहर झांक के देखती है, अचानक कोई चीज उसके ऊपर झपट पड़ती है। फिर सीन यहाँ पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं भास्कर नाम का एक बंदा अपने बॉस के पास खड़ा है। फिर उसके बॉस उसे कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का जो प्रोजेक्ट है वो तुमसे हो पाएगा ना? फिर भास्कर कहता है जी हाँ, मैं इसे आराम से कर दूंगा। जिस काम को करने में कोई चैलेंजेस नहीं है वो काम कैसा। दरअसल इनका काम ये है कि इनको हिमाचल प्रदेश जाना है और वहाँ पे जाके एक गांव जो कि जंगल के अंदर है वहाँ से एक रोड बनाना है, मेन सिटी तक उनको कनेक्ट करना है। यानी कि उन गांव का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट इनके कंपनी को आया है। इसी काम के लिए भास्कर को हिमाचल प्रदेश भेजा जाता है। भास्कर अपने कजिन ब्रदर जनार्दन के साथ वहां पे जाता है और उनको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए भास्कर का एक पुराना दोस्त जौमेन आता है। फिर उन लोगों को वो वहां पे लेके चलता है जहाँ पे इन लोगों का रहने के लिए इंतजाम किया गया है। ये लोग वहां पे जैसे ही पहुंचते हैं वो देखते हैं बहुत सारे चमगादड़ अचानक उनके घर के ऊपर उड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं जंगल से एक भेड़िया इन लोगों को देख रहा है। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन ये लोग जाके वहाँ के लिएजनिंग ऑफिसर पांडा जी से मिलते हैं। लिएजनिंग ऑफिसर का काम ये है कि हर ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था शांतिपूर्ण भाव से आपस में भाईचारा रख के काम करें। उन दो लोगों के बीच में कुछ बड़ा इशू क्रिएट ना हो जाए। इसीलिए अभी जो यहाँ पे हमारा भास्कर आया है जो रोड बनाने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे लिएजनिंग ऑफिसर पांडा जी से उसका मुलाकात हुआ। फिर हम देखते हैं भास्कर वहाँ के सारे डिपार्टमेंट के हेड के साथ मीटिंग करता है और एक रोड बनाने का प्रोजेक्ट उनके सामने रखता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि रोड जब बनेगा वह जंगल को काट के जंगल के अंदर से बनेगा। उनमें से कोई एक कहता है कि हम जंगल को क्यों काटें, हम ये रोड को जंगल के साइड से भी तो बना सकते हैं। तब भास्कर कहता है अगर हम जंगल के साइड से रोड बनाते हैं तो हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, लेकिन अगर हम कुछ पेड़ को काट के जंगल के अंदर से रोड बनाते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे और इसमें से आप लोगों का भी कुछ प्रॉफिट तो होगा ही। तो इसी तरह से भास्कर इन सारे डिपार्टमेंट को लालच दिखा के उन लोगों को राजी कर लिया। वहाँ के कुछ ट्राइबल लोग जो कि जंगल में सालों साल रहते हैं, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं जंगल पे रहते हुए आए हैं, वो लोग इस प्रोजेक्ट को बनने नहीं देंगे क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ये लोग बहुत सारे पेड़ काटेंगे और उन ट्राइबल में से बहुत सारे लोगों का घर भी टूट जाएंगे। भास्कर कहता है कि कोई नहीं, मैं ये सब देख लूँगा। पांडा जी आप बस एक काम करिए, हमारे एक मीटिंग फिक्स करिए उस ट्राइबल लोगों के साथ। फिर जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं ना, तभी पांडा जी भास्कर को कहते हैं आपको पता है जंगल में अभी तक रास्ते क्यों नहीं बने? क्योंकि यहाँ पे वो है जो भी यहाँ पे जंगल काटने की कोशिश करता है वो उसको मार देता है। भास्कर पूछता है कौन है? विषाणु। तो दोस्तों ये विषाणु क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। फिर पांडा जी रास्ते में वहीं उतर जाते हैं और ये तीनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी शाम हो जाता है और अचानक कोई चीज इनके गाड़ी के सामने आ जाता है। उनकी गाड़ी रास्ते से हटकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। फिर ये तीनों गाड़ी से उतर के देखते हैं कि आखिर में सामने क्या आया था। फिर ये देखते हैं कि वहाँ पे एक जंगली गाय था, इसको वहाँ का लोकल लैंग्वेज में मिथुन कहते हैं। फिर भास्कर कहता है जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। फिर भास्कर इन दोनों को डराता है और इनके मजे लेता है।
फिर भास्कर जैसे ही सुसु करने के लिए साइड पे जाता है और उसे कुछ दिखता है। फिर देखता है उसके सामने एक भेड़िया है। वो चिल्लाता भी है, लेकिन जेडी और जॉमिन का लगता है वो फिर से मजाक कर रहा है। फिर भेड़िया को देख के भास्कर जोर जोर से जंगल की ओर भागने लगता है। ये देखने के बाद जेडी और जॉमिन भी उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागते रहते हैं। फिर भास्कर जंगल में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, जो कि सूखा हुआ पेड़ होता है और वो टूट जाता है। फिर वहां पे जो भेड़िया होता है वो भास्कर के पिछवाड़े में काट लेता है। फिर जेडी और जॉमिन वहां पे पहुंच जाते हैं और भेड़िया को पत्थर मार के उसे भगा देते हैं। फिर जेडी जॉमिन को कहता है, भाई जल्दी से गाड़ी चला, इसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तभी जॉमिन कहता है, अगर हम भास्कर को हॉस्पिटल ले गए तो ये हमारा छोटा सा गांव है और चारों तरफ ये बात स्प्रेड हो जाएगा कि जो खुद यहाँ पे रास्ता बनाने के लिए आया था उसको विषाणु ने अटैक किया था। और ये जो रूमर्स है वो इतने जल्दी से स्प्रेड होगा कि कल कोई आपके बात नहीं सुनेगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। इसलिए हम एक काम करते हैं, इसको हॉस्पिटल ना लेके कहीं और लेके चलते हैं। जानवरों के डॉक्टर के पास लेके आया था और उसके बाद डॉक्टर अनिका इसको देख के कहती है कि शायद मैं इसका इलाज कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले कभी इंसान का तो इलाज नहीं किया था। उसके बाद वो जैसे तैसे इसको टाँका लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं अगले सुबह जब भास्कर सो के उठता है तो उसके पास एक मक्खी भिनभिना रही होती है। फिर वो उसे एक हाथ से पकड़ लेता है। फिर वो उठता है और उठते ही जेडी से कहता है, भाई ये खुशबू कहाँ से आ रही है? फिर जेडी कहता है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। फिर जब भास्कर ब्रश कर रहा होता है वो देखता है कि उसकी दांत बहुत ही नुकीले और धारदार हो गए हुए। भेड़िया काटने के बाद उसका बॉडी भी बन गया है भाई। फिर वो देखता है कि उसका जो पिछवाड़ा कल रात को भेड़िया ने काटा था वो अपने आप भर गया है। उसके बाद वो रेडी होके मीटिंग के लिए निकल जाता है, पर रास्ते में अचानक वो एक झाड़ियों की तरफ जाता है। वहां पे उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है। वो इसे उठा के जेडी को कहता है, भाई भाई इसी की खुशबू आ रही थी मुझे। जेडी कहता है, भाई ये तो घर से बहुत दूर है। उसके बाद हम देखते हैं कि पांडा जी लोकल्स के साथ भास्कर का एक मीटिंग फिक्स किए थे। भास्कर वहां पे गया था और वहाँ पे पांडा जी लोकल्स को कहते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका एक रास्ता बनेगा, इसके लिए यहाँ पे पेड़ काटे जाएंगे और हो सकता है आपके कुछ घर भी तोड़े जाएं। ये आपके अच्छे के लिए किया जा रहा है ताकि आपका ये गांव में डेवलपमेंट हो सके और ये बाकी शहरों से कनेक्ट हो सके। इसीलिए अगर आप अच्छे से अपने घर खाली कर दें या फिर यहाँ पे हमें पेड़ काटने को दे दें तो अच्छा है, वरना सरकार तो यहाँ पे पेड़ काट के रास्ता बनाएगी ही। तभी वहाँ का जो लोकल्स होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और उसके बाद इन लोगों को मारने के लिए हथियार निकालते हैं। फिर ये लोग जैसे तैसे वहाँ से निकल आते हैं। फिर विकास पांडा जी से कहता है, आप एक काम करिए, यहाँ के यूथ के साथ मेरा एक मीटिंग फिक्स करिए। फिर पांडा जी इसे सुझाव देते हैं, आप एक काम करिए, आप प्रकाश के साथ बात करिए। प्रकाश यहाँ का एक कॉन्ट्रैक्टर है और वो यूथ लीडर भी है। फिर हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं प्रकाश के साथ भास्कर बैठा हुआ है और दोनों मिलकर खाना खा रहे हैं। फिर प्रकाश कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर जी, आपका काम हो गया है समझो। फिर यहीं पे भास्कर का डॉक्टर अनिका के साथ मुलाकात होता है। डॉक्टर अनिका भास्कर को कहते हैं कि अभी तुम्हारा तबीयत कैसा है? भास्कर कहता है बेटर है। फिर वो दोनों आपस में बैठ के कुछ बातें करते हैं और इन दोनों के बात से हम ये समझ पाते हैं कि डॉक्टर अनिका नेचर्स को बहुत प्यार करते हैं और भास्कर नेचर को ज्यादा प्यार नहीं करता। भास्कर का मतलब होता है हमेशा पैसे कमाने से। वो भास्कर को कहते हैं, तुम लोग जो यहाँ पे आए हो यहाँ का इकोसिस्टम खराब कर रहे हो। इसका जो एनवायरनमेंट है तुम जो पेड़ काटोगे इसके वजह से खराब हो जाएगा, इसीलिए जो जंगल जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। फिर अगले दिन हम देखते हैं यूथ के साथ एक मीटिंग करता है भास्कर और वहाँ पे वो उनको बताता है, देखो आज के जनरेशन में अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो बाकी की दुनिया से हम हमेशा पिछड़ा हुआ रह जाएंगे। जब सारी दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे चली जाएगी तो आप ही का इस गाँव हमेशा सबसे पीछे रहेगा। यहाँ पे ना कोई सुविधा होगी, ना कोई अच्छे से हॉस्पिटल होगा या फिर एजुकेशन सिस्टम भी यहाँ पे ठीक नहीं होगा। ये सब ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे तो रोड बनाना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, एयरपोर्ट सब कुछ बनेगा। भास्कर का ये सब बात सुनने के बाद यहाँ का जो यूथ होता है वो बहुत प्रभावित होता है। फिर उसके बाद भास्कर कहता है, ठीक है मैं आपको ये टास्क देता हूँ, आप लोग जाइए और अपने घर के बड़े लोगों को समझाइए कि ये रोड कितना इम्पोर्टेंट है आपके यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। तभी हम देखते हैं कि भास्कर को कुछ फील होने लगता है। उसके बाद वो देखते हैं उससे बहुत दूर जो लोग होते हैं उनके आवाज भी उसे सुनाई देता है। वो लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं ये सब भास्कर यहाँ से खड़े खड़े सुन पा रहा था। उसके बाद उसके पेट में थोड़ा दर्द होता है। उसके बाद उसका तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। फिर पांडा जी कहते हैं, आप ना यहाँ पे हमारे ओझा से मिले, वो 120 साल पुराना ओझा है,
आपका ये जो तबीयत खराब है वो झट से ठीक कर देगा। उसके बाद ये लोग उस ओझा से मिलने जाते हैं, वो कुछ रिचुअल करता है और उसके बाद वो भास्कर का मुंह एक पानी में डुबा देता है। फिर भास्कर को पानी के अंदर भेड़िया दिखता है और वो वहां से डरता हुआ उठता है और बाहर आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद वो अगले दिन डॉक्टर अनिका के पास जाता है और उनको दिखाता है कि आप ये देखिए, जो मेरा घाव था वो अचानक भर गया है। डॉक्टर अनिका ये देख के चौंक जाती है। भास्कर अनिका को कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, खुशबू मेरे लिए बदबू हो गई है और बदबू मेरे लिए खुशबू हो गई है, और धीरे धीरे आवाज भी मुझे बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। फिर डॉक्टर अनिका कहती है कि शायद तुम्हें रेबिस हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि भास्कर जिस प्रकाश के साथ मीटिंग किया था और उसको कागज दिया था कि यूथ के सिग्नेचर वहां पे उसको ले लेना था, अचानक रात में प्रकाश के ऊपर हमला कर देता है और उसको इतने बुरी तरह से घायल करता है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सुबह जब भास्कर ये सब सुनता है तो उसको ये बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि अरे यार, अगर वो हॉस्पिटल में पड़ गया हमारा काम तो और अटक जाएगा, क्योंकि वो तो कागज में उसको दिया था वो ताकि वो यूथ का सिग्नेचर वहां से ले ले। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को भास्कर का जैकेट जंगल में मिला था। वो भास्कर को पूछता है कि तुम्हारा जैकेट जंगल में क्या कर रहा था। फिर भास्कर बोलता है, मैं कल खुशी से इसको प्रकाश को दे दिया था, हो सकता है उसने जंगल में कहीं इसे गिरा दिया हो। तभी वहां पे पांडा जी आते हैं और वो पुलिस ऑफिसर से कहते हैं, मैंने कल देखा अचानक एक आदमी भेड़िया में बदल गया। पहले वो 2 पैरों में चलता था और फिर अचानक वो 4 पैरों में चलने लगा और उसके बाद वो प्रकाश के ऊपर हमला कर दिया। फिर हम देखते हैं कि भास्कर का तबीयत फिर से खराब हो जाता है और डॉक्टर अनिका उसको इंजेक्शन लगाने की बात करती है। इससे भास्कर गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो बेड को 2 हाथों से ऊपर उठा देता है और उस बेड पे अभी भी जेडी और जोमिन बैठे हुए होते हैं। ये देख के वो लोग डर जाते हैं। उसके बाद जेडी और जामिन को ये डाउट होने लगता है, जब से उसे जंगल में उस जंगली प्राणी ने काटा है तभी से इसका बिहेवियर कुछ बदल गया है और इस गांव में हादसा भी तभी से हो रहे हैं। हो सकता है हमारे भाई को रेबिस हो गया हो या फिर इस तिलस्मी जगह पे तिलस्मी रेबिस हो गया हो। फिर ये डिसाइड करते हैं जैसे भी हो इनको भास्कर की टट्टी चाहिए और उस टट्टी को लेके ये लोग टेस्ट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि उसको सच में रेबिस हुआ है कि नहीं। लेकिन यार वो तो खुद तो नहीं देगा। फिर ये लोग जुगाड़ लगाते हैं, उसका जो बाथरूम का पाइप है उसको काट के वहीं से टट्टी निकाल के उसको टेस्ट करने के लिए देते हैं। और उसके बाद टेस्ट में जो रिपोर्ट आता है ना भाई, वो बिल्कुल शॉकिंग था। भास्कर की टट्टी में किसी इंसान का बाल, नाखून और हड्डी के अंश मिले हैं। ये रिपोर्ट वो दिखाने के लिए डॉक्टर अनिका के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर अनिका ये सब चीज़ देखती तो है लेकिन वो इन पे बिलीव नहीं करती। उसके बाद कहती है, मैं खुद देखती हूँ कि ये रिपोर्ट सही है या फिर गलत। फिर वहाँ पे पांडा जी भी आ जाते हैं और जेडी उन्हें से पूछता है, आप उस दिन भेड़िया के बारे में कुछ कह रहे थे। इसके बाद पांडा कहता है, हाँ मैं इच्छाधारी भेड़िया के बारे में बात कर रहा था, जो कि मनुष्य होते हैं लेकिन वो जब चाहे तब वो भेड़िया का रूप ले सकते हैं। कोई इंसान अगर उसको भेड़िया काटा हो वो पूर्णिमा के दिन खुद भेड़िया में बदल जाता है। ये सुनने के बाद जॉमिन और जेडी का तो भाई दिमाग सटक जाता है। उनको लगता है कहीं हमारा भाई भास्कर भी भेड़िया ना बन गया हो, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा की रात थी। उसके बाद जल्दी जल्दी वो घर आते हैं ताकि भास्कर को वो रख सके घर के अंदर, बाहर ना जा सके। फिर हमें पहली बार दिखाया जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। यहाँ पे हमें देखते हैं कि भास्कर किस तरह से इंसान से भेड़िया बनता है। ये दोनों जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो खिड़की तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर जेडी और जॉमिन उसके पीछे भागते हैं गाड़ी लेके और अचानक वो गायब हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो इनके गाड़ी के ऊपर आके इनको अटैक करने लगता है। सबसे मजेदार बात ये होता है कि उस भेड़िए ने कच्छे पहने रखे थे। उसके बाद हम अगले सुबह देखते हैं कि भास्कर की नींद खुलती है एक जंगल में। उसके बाद वो वहां से चड्डी पहन के सीधा घर की तरफ आता है। वहां पे रास्ते में उसको डॉक्टर अनिका मिलती है। डॉक्टर अनिका को पहले से ही चाउमीन और जेडी ने सब कुछ बता दिया था। उसके बाद वहां पे भास्कर एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसके साथ ये सब होता है और उसके कितना दर्द होता है जब वो इंसान से भेड़िया बनता है, और उसके बाद उसको खुद पता नहीं है कि वो भेड़िया बनने के बाद क्या करता है। इसीलिए वो डॉक्टर अनिका से कहता है, आप प्लीज मुझे ठीक कर दो, इसका इलाज कहीं तो होगा, कुछ तो होगा, मैं कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना चाहता हूँ। फिर अचानक उसको बाहर कुछ साउंड सुनाई देता है। फिर वो बाहर जाके देखता है तो वहां पे पांडा जी थे।
फिर पांडा कहता है कि मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक था, अब मैं सबको बता दूंगा कि ये भेड़िया तुम हो और तुम ही बाकी सबको मार रहे हो। फिर भास्कर पांडा को डरा देता है और कहता है अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें भी काट लूंगा, फिर तुम भी भेड़िया बन जाओगे, इसी तरह तुम किसी और को काटोगे और धीरे धीरे गाँव के सारे लोग भेड़िया बन जाएंगे। क्या तुम ये चाहोगे? उसके बाद हम देखते हैं कि पांडा जी कन्विंस हो जाते, इन्हीं के साथ मिल जाते हैं। फिर अगले दिन हम ये देखते हैं भास्कर जिस आदमी को नया काम दिया था उसको किसी ने मार डाला है। फिर जब हम सीसीटीवी देखते हैं कि एक भेड़िया जैसे जानवर उसको जाके मार रहा होता है और वो चड्डी में होता है। उसके बाद हम देखते हैं भास्कर प्रकाश को मिलने के लिए हॉस्पिटल गया है। जैसे ही वो प्रकाश के पास पहुंचता है फिर हम देखते हैं कि प्रकाश की घाव अपने आप भर जाता है। फिर प्रकाश उठ के भास्कर को बिसाणु नाम से पुकारता है, कहता है बिसाणु भैया चलिए, मैं तो हरामी लोगों का तो यहाँ पे लिस्ट बना के रखा हूँ, चलो सबको चुन चुन के मारते हैं। फिर भास्कर डर जाता है और डर के कहता है विषाणु नहीं हूँ। फिर प्रकाश कहता है आप तो मेरे लिए सब कुछ हो, आप ही मेरे लिए विषाणु हो, चलिए भैया मिलके संक्रमण फैलाते हैं। पागल जैसा ऐसे आवाज करने लगता है प्रकाश। फिर हम देखते हैं कि ये सारे चीज भास्कर सोच रहा था, असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं और कहते हैं भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद भास्कर को वहाँ से भेज दिया जाता है। फिर भास्कर वहाँ खड़े होकर एक बात सुनता है, प्रकाश के साथ कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर आर्मी को कहता है जब मैं सुबह इसको देखने आया था तब इसका घाव जितना था अभी उसका आधा घाव भर गया है। आर्मी ऑफिसर कहते हैं विषाणु। डॉक्टर कहता है नाम मत लो तुम रात को उसका। उसके बाद हम देखते हैं वो प्रकाश को लेके कहीं चले जाते हैं और उसके बाद उसको जला देते हैं। उसके बाद हम साइमल्टेनियसली एक और चीज देखते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग और ओझा बैठ के कुछ रिचुअल कर रहे हैं और वहाँ पे हम देखते हैं उनके आग के लपटे से एक भेड़िया जैसा आकृति बन जाता है और ये सब चीज एक साथ होता है और तभी भास्कर को भी कुछ बुरा फील होता है। फिर हम देखते हैं कि अगली पूर्णिमा के दिन जाओमिन, जेडी और भास्कर एक जगह जाते हैं। इनका ये प्लान होता है कि वो भास्कर को यहाँ पे लॉक करके चले जाएंगे और ये चारों तरफ से बंद है ताकि ये बाहर नहीं निकल सकता और रात में किसी को नहीं मार पाएगा। फिर यहाँ पे भास्कर को जाओमिन और जेडी बांध रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि बाहर एक आर्मी ऑफिसर उनका पीछा कर रहा होता है। फिर वो उनको बाहर से बंद कर देता है। फिर ये लोग चिल्लाते हैं भाई खोल दे यार, खोल दे यार, प्लीज खोल दे वरना ये हमें मार डालेगा। लेकिन वो आर्मी वाला वहां पे खड़े होके वीडियो बनाता है। तभी हम देखते हैं अचानक भास्कर भेड़िया में बदल जाता है और वो मारने के लिए जाओमिन और जेडी के ऊपर झपट पड़ता है। जब वो जेडी के ऊपर जाता है तो जेडी कहता है भाई प्लीज मुझे छोड़ दे भाई, मैं तेरा भाई हूँ। उसके बाद जाओमिन भी उसे रिक्वेस्ट करता है भाई प्लीज मत खा। लेकिन ये सारे चीज बाहर खड़े हुए आर्मी रिकॉर्ड कर रहा था अपने मोबाइल से। फिर अचानक हमें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देता है और भेड़िया जब बाहर की तरफ मुड़ता है तो देखता है बाहर में एक और भेड़िया है। दोस्तों ये वही भेड़िया था जो भास्कर को काटा था। वो उस आर्मी ऑफिसर को मार देता है। उसके बाद वो दरवाजा ओपन कर देता है और उसके बाद दोनों भेड़िया कहीं पे चले जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से बाहर निकलने के बाद उस आर्मी ऑफिसर का मोबाइल लेके जाओमिन और जेडी यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगर उसके मोबाइल से वो वीडियो वायरल हो जाता तो ये लोग फंस जाते। अगली सुबह हम देखते हैं पांडे जी भास्कर के इलाज के लिए उन लोगों को उसी ओझा के पास लेके जाते हैं। उसके बाद वो ओझा इनको एक उपाय बताता है, जब भी विषाणु किसी को काटता है वो उसी जगह वापस आता है। अगर तुम उसी जगह जाओगे और बिल्कुल अपने शरीर के उसी जगह उससे कटवाओगे जहाँ उसने पहली बार काटा तो फिर तुम वापस से इंसान बन जाओगे। उसके बाद भास्कर को एक ऐसा पोशाक बना के दे देते हैं जहाँ पे सिर्फ उसका पिछवाड़ा ही दिखेगा और वो उसको ये पहना दे के उसको लेके चला जाते हैं जंगल में। वो ये सब कुछ सेट कर देते हैं ताकि अगर यहाँ पे जब विषाणु आए तो सिर्फ इसका पिछवाड़ा ही काटे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये विषाणु होता क्या है। यहाँ के लोगों का ये मान्यता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी विषाणु नाम का एक भेड़िया यहाँ पे रहता है, जो भी यहाँ पे पेड़ काट के या फिर भी इस जंगल में कुछ क्षति पहुँचाने का कोशिश करता है उसको ये विषाणु मार देता है। फिर दोस्तों वहाँ पे विषाणु आ भी जाता है। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्मी के कुछ ऑफिसर जंगल में आए होते हैं और उनका मकसद यही होता है कि वो लोग उस भेड़िए को मार के उसको बेहोश करके यहाँ से ले जाना, ताकि वो आगे से कोई और इंसान को हमला ना कर सके। इससे पहले कि वो विषाणु आके भास्कर को काटता, फॉरेस्ट वालों ने उसके ऊपर इंजेक्शन मार। फिर हम देखते हैं वो विषाणु वहाँ से भाग जाता है
और भास्कर भी उसके पीछे भागता है। फिर हम देखते हैं वो ऐसे गुफा के अंदर घुस जाता है और उसके अंदर हम देखते हैं डॉक्टर अनिका होती है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अनिका ही है विषाणु, जो कि 100 साल से इस जंगल की रक्षा कर रही थी। दोस्तों आपको याद होगा इस मूवी के स्टार्टिंग में मैं आपको एक कहानी में आपको बताया था, एक पिता अपनी एक बेटी से एक कहानी सुना रही होती है कि एक भेड़िया और एक बकरी के 7 बच्चे। वहाँ पे जो छोटी बच्ची थी ना, ये डॉक्टर अनिका वही है। दरअसल कहानी कुछ ऐसा हुआ होगा कि उनके जो पिताजी हैं वो भी जंगल के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहे होंगे, पेड़ को काट के शायद रास्ता बनाने का या फिर कुछ और अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। तभी उस टाइम जो विषाणु था वो उनको हमला करके मार दिया और उसके बाद वो अनिका को विषाणु बना दिया। और डॉक्टर अनिका तभी से विषाणु बन के इस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही है। फिर भास्कर कहता है कि आपने मुझे क्यों काटा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। फिर डॉक्टर अनिका कहती है कि यार तुम ही तो हो जो इस जंगल को बिगाड़ने आए हो, जंगल के पेड़ को काटने आए हो। मैं तुम्हें दरअसल काटने नहीं, तुम्हें मारना चाहती थी, पर तुम बच गए, तुम बच के मेरे जैसे बन गए। फिर वो भास्कर से कहते हैं मुझे लगा कि तुम शायद बदल जाओगे, तुम कभी इस जंगल के बारे में कुछ अच्छे चीज़ भी देख पाओगे, लेकिन तुम बदले नहीं। लेकिन तभी वहाँ पे चाउमीन और जेडी पहुँच जाते हैं और डॉक्टर अनिका वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भास्कर जेडी और चाउमीन को कहते हैं कि वो जो विषाणु है वो कोई और नहीं डॉक्टर अनिका है। फिर हमें एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और फिर हम सुनते हैं कि नहीं, ये गोली तो विषाणु के ऊपर चलाई गई थी। दरअसल उसको बेहोश करके उसको पिंजरे में कैद करके उसको ले गए हैं वो लोग। फिर हम देखते हैं कि भास्कर भेड़िया बन जाता है और विषाणु को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि एक पिंजरे के अंदर विषाणु को कैद करके रखा गया है। और दोस्तों ये जो क्लाइमैक्स सीन है ना, ये बहुत ही अच्छा है। उसके बाद यहाँ पे भेड़िया अपने साथ बहुत सारे चमगादड़ को लेके आया होता है और सारे चमगादड़ वहाँ पे जो आर्मी ऑफिसर थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फिर भेड़िया भी वहाँ पे कूद जाता और एक एक करके सारे पुलिस वालों को मारता रहता है। पर वो आखिरी में जब जाके वो पिंजरे को खोलने की कोशिश करता है वो खोल नहीं पाता, क्योंकि वो लोहे की बनी होती है और पिंजरे के अंदर वो विषाणु ये सब देख रही होती है। फिर अचानक भेड़िया के पैर वो लकड़ियों के बीच फंस जाता है, वो वहां से हिल नहीं पाता। फिर अचानक एक आदमी उसके ऊपर गन तान लेता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी इनका जो ओझा होता है वो विषाणु के वो जो पिंजरा खोल देता है और वो आके उस ऑफिसर के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि विषाणु और भेड़िया एक साथ मिलके वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर को मार रहे हैं। पर अचानक एक ऑफिसर विषाणु के गर्दन के ऊपर एक धारदार हथियार से मार देता। विषाणु मरती तो नहीं है, लेकिन वो जख्मी हो जाती है और उसी हालत में वो बहुत फाइट करती है और अंत में हम देखते हैं ये सारे ऑफिसर को मार देते हैं। इन सबको मारने के बाद विषाणु और भेड़िया जंगल की ओर चले जाते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे जाते हैं, जो कि डॉक्टर अनिका और भास्कर का फेवरेट जगह था। वहाँ पे जाके वो एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो विषाणु थी वो बहुत ही घायल हो गई थी। उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि वो वहाँ से नीचे गिर जाती है और ऊपर से भेड़िया उसे नम आंखों से देखता रहता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अरे रुको रुको रुको, इसका पोस्ट क्रेडिट सीन है। तो आगे हम देख जेडी भास्कर को एक चेन में बांध के रखा है और उसके सामने कुछ मीट के टुकड़े रख दिया है और उसको बोल रहा है कि देख भाई, अगर खाना है तो इसी को खाना और किसी इंसान को मत खाना। तभी उनके घर में कॉलिंग बेल बजता है और जैसे ही जेडी जाके डोर ओपन करता है और हम देखते हैं यहाँ पे विक्की और बिट्टू को। दरअसल ये स्त्री मूवी के पात्र हैं। वो जेडी को कहते हैं भाई तू कहाँ गायब हो गया था, चल भाई अब हमारा हेल्प कर दे तू स्त्री को पकड़ने। उसके बाद बिट्टू और विक्की को अंदर से कुछ आवाज़ आता है और सोचते हैं कि वो जेडी अंदर मजे कर रहा होगा, इसीलिए वो जैसे ही अंदर जाते हैं वो देखते हैं वहाँ पे भेड़िया खड़ा होता है और भेड़िया इन तीनों के ऊपर झपट पड़ता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट वीडियो स्त्री मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो होगा और वहाँ पे आप विक्की और बिट्टू के ऊपर डिटेल्स जान पाएंगे, दरअसल वो कौन है, क्या करते हैं और कहाँ पे रहते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे इन दोनों को भेड़िया मूवी में क्यों दिखाया गया। तो चलिए आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के। और जल्द मिलते हैं
स्त्री मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ।